Hello students, welcome to the new video of analysis of algorithm series. So इस लेक्चर में हम एक नई टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं which is known as divide and conquer टेक्निक. ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक एक्चुअली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जहाँ पर आप मेनली क्या करते हैं, एक पी नाम की प्रॉब्लम है, उस पी नाम की प्रॉब्लम को कुछ सब प्रॉब्लम्स में तोड़ दो, जैसे P1, P2, P3, P4. ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देंगे आप अपनी बड़ी पी प्रॉब्लम को, सब पार्ट्स में तोड़ेंगे, सब प्रॉब्लम्स बनाएंगे, फिर इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते हुए आप इन्हें मर्ज करते जाएंगे. ठीक है, और मर्ज करके फाइनल आउटपुट पे आएंगे. ये आपका फाइनल आउटपुट आएगा. सो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक क्या कह रही है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो क्या करेगी, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी बाय डिवाइडिंग अ मेन प्रॉब्लम पी इनटू सब प्रॉब्लम्स. कब तक करेगी, कब तक ये ब्रेक डाउन करेगी या डिवाइड करेगी प्रॉब्लम को, जब तक कि आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या वो प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्वेबल नहीं बन जाती है, इतनी छोटी नहीं हो जाती कि वो ईजिली सॉल्व हो पाए. ठीक है, और फिर जैसे ही आपने उसको तोड़ लिया सब प्रॉब्लम्स में इजीली सॉल्वेबल होने के बाद में, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया और सॉल्व करते हुए मर्जिंग स्टार्ट करी ताकि आप एक फाइनल सॉल्यूशन, जो आपके ओरिजिनल प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन था, उसको आप निकाल सकें. ठीक, अब इस प्रॉब्लम का एक जनरल मेथड कह लो या एल्गोरिदम कह लो, तो एल्गोरिदम की बात करते हैं. एल्गोरिदम कहती है स्टेप नंबर वन सेज कि आप एक प्रॉब्लम ले लें पी. आपके पास एक प्रॉब्लम है कैपिटल पी नाम की. ठीक है, स्टेप 2 कहता है इफ़ द प्रॉब्लम इज स्मॉल, इफ़ द प्रॉब्लम इज स्मॉल, उस केस में आप क्या करें, इसको सॉल्व कर लें. अगर ऐसा नहीं है तो एल्स केस में आप क्या करेंगे, स्टेप 4 डिवाइड द प्रॉब्लम, डिवाइड प्रॉब्लम पी इनटू सब प्रॉब्लम्स जैसे P1, P2 एंड सो ऑन अप टू Pn, इस तरीके से. ठीक है, फिर उसके बाद में फिफ्थ स्टेप सेज अप्लाई डिवाइड एंड कॉन्कर. इसको हम यूँ कह देते हैं, ये स्टार्ट हो रहा है एज एल्गो DMC. एक मिनट रुकिए, इसको हम ऐसे कह सकते हैं एल्गो DNC, और हमने एक पैरामीटर P पास कर दिया, उसमें ये सब चल रहा है. ठीक है, तो अप्लाई, इसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर ना कह करके कहेंगे अप्लाई DNC टू ईच ऑफ द सब प्रॉब्लम. जितनी भी आपने सब प्रॉब्लम बनाई, जैसे पहला स्टेप था तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया. सपोज़ कि एक पी प्रॉब्लम है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, P1, P2. अब ये यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होगा, वापस से डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक लगेगी. P1 को भी अगर तोड़ना होगा तो ये P11 P12 में टूटेगा, P2 को तोड़ना होगा तो P21 P22 में टूटेगा, और ये तब तक चलता जाएगा जब तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्वेबल नहीं हो जाती है. ठीक है, जैसे ही आपने ये सब काम किया उसके बाद स्टेप 6 सेज कि कंबाइन ऑल दी सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं उनको कंबाइन करिए. दैट्स इट. जैसी मर्जिंग हुई आपका फाइनल आउटपुट आपके पास में आ जाएगा. तो ये एक जनरल एल्गोरिदम है आपकी फॉर डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक. ठीक है, अब बात आती है कि हमने डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक तो पढ़ ली, कि एक पी प्रॉब्लम ली, सब पार्ट में तोड़ा, सॉल्व किया, फिर उसके बाद में उस पर हमने हर एक जो सब प्रॉब्लम तोड़ रहे हैं उस पर वापस से हमने सेम
रिकर्शन के थ्रू सेम हमने फंक्शन को अप्लाई किया कि और तोड़ना है तो तोड़ता रहे। फिर उसके बाद में हमने डिवाइड एंड कॉन्कर लगाने के बाद वापस से क्या किया, अब जैसे ही इजीली सॉल्वेबल सॉल्यूशन के अंदर आ चुकी है, हमारी स्टेट ऐसी आ चुकी है कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही इजीली सॉल्वेबल है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते जा रहे हैं, कंबाइन करते जा रहे हैं और एक फाइनल आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। तो ये तो हमने कर लिया, ये हमारी एल्गोरिदम होगी। अब बात करते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसी दिखती है। तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहती है कि आपके पास जो प्रॉब्लम है वो मान लीजिए TN है, ठीक है। उसके टाइम मतलब मान लीजिए कि T(n) इतना टाइम आपका लग रहा है। अब आपने कहा सबसे पहले प्रॉब्लम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो मैं ये कह सकती हूँ n/2 टाइम हो गया प्लस T(n/2) टाइम हो गया, ठीक है। अब इसके ये तो था जब आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब मान लीजिए आपने प्रॉब्लम को 3 पार्ट में डिवाइड किया। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2T(n/2) हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब मान लो हम प्रॉब्लम को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे T(n/3) प्लस T(n/3) प्लस T(n/3). 3 पार्ट में डिवाइड किया मतलब 1/3 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 3T(n/3). अब अगर मैं इसी तरीके से इन जनरल बात करूँ कि अगर मैं प्रॉब्लम को n पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, या यूँ कह लो कि सॉरी a पार्ट में कर रहे हैं, n तो हम मान रहे हैं कि टाइम है हमारा, तो a पार्ट में अगर डिवाइड कर रहे हैं उस केस में क्या करें, तो T(n) क्या हो जाएगा आपका T। अगर मैं इसको इन जनरल लिखना चाहती हूँ तो देखिए एक चीज़ हमें कॉमन दिख रही है, इसको हम ये जो 2 या 3 आ रहा है इसको हम कह सकते हैं a, ठीक है। ये तो हमने कहा क्या है हमारा a, जितने पार्ट में डिवाइड हो रही है T(n), और फिर देखो वापस से क्या है, डिवीज़न में भी वही a की वैल्यू आ जाए, T(n/a). ये हमारी जो है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही है फॉर योर डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक हमारी किस तरीके से काम कर रही है। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी सर्च, फिर मर्ज सॉर्ट, फिर उसके बाद क्विक सॉर्ट एंड सो ऑन इस तरीके से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।